नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, सीटेट के लिए जो है एग्ज़ाम की जो तैयारी हो रही है वो अभी लगभग लास्ट चरण में है। ठीक है। और आप सबको पता है कि ईवीएस के जो है मैं नोट्स आपको करा रहा हूँ। ईवीएस के जो एनसीईआरटी है उसका समरी में करा रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में करा रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में, ताकि आप कम तैयारी करके जो है कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको। ठीक है। और आपको पता है ईवीएस में 15 मार्क्स जो है कंटेंट वाले पूछते हैं, जो एनसीईआरटी से सीधे होते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। इसके ऑलरेडी 4 पार्ट हो चुके हैं, आज ये उसका 5वां पार्ट है। ठीक है। तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं जहाँ से हम लोग पिछले वीडियो में ख़त्म किए थे, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गई थी मेडिसिन फॉर मलेरिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अपयूगो ये पढ़ाना था। ठीक है, ये देखना था हम लोग को। तो दे रहा है अपयूगो में चैप्टर है, इसमें दे रहा है क्वालिटी ऑफ अ लीडर। ठीक है, एक लीडर की क्या क्या क्वालिटी होती है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देता है, पूछा हुआ भी है एग्जाम में, और ऐसा पूछ देगा एग्जाम में। क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है कि एक लीडर की क्या क्या क्वालिटी होती है, इसमें से जो है जो नहीं होता उसको छाटिए। तो आपको जो है याद रखना है क्या क्या क्वालिटी होती है। तो हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग, यानी कि जो है पहले क्वालिटी होती है कि वो जो है हेल्प करते हैं और लोगों को जो है अपने बैग को कैरी करने में। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, यानी कि जो है देखते हैं कि जो हमेशा जो है ग्रुप जो है चलता रहे, अब वो हमेशा जो है लास्ट में चल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि वो आगे आगे जाके नेतृत्व तो करते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो आगे आगे चलें, बल्कि वो देखते हैं कि हर एक बंदा जो है लास्ट वाला बंदे तक पे वो निगरानी रखते हैं कि वो जो है जो पीछे वाला है उस पर तक निगरानी रखेंगे कि वो भी जो है सही से आगे बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, पूरी टीम आगे बढ़ रही है कि नहीं सही से। ठीक है, उनको कोई समस्या हो रही है नहीं हो रही है इसका ध्यान रखते हैं उसको। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लीम प्रॉपरली, यानी कि उन लोग के हेल्प करते हैं जो चढ़ाई नहीं सही से कर पा रहे हैं, उनके जो है हेल्प करते हैं। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, यानी कि जो है जब पहाड़ पे चढ़ते हैं लोग या ऑब्वियस बात है ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, तो ऐसे जगह को ढूंढना ताकि जो है पूरी टीम जो है उनके साथ जो जो लोग हैं वो जो है रेस्ट कर सके और रुक सके, विश्राम वगैरह कर सके। ठीक है। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, यानी उन लोगों को भी देखना जो नहीं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फेस करना पड़ा उनको, उन जो सही मतलब अपने आप को फील नहीं कर पाए, गुड फील नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो उनकी देखभाल करना और उनका जो है ध्यान रखना। ठीक है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, यानी पूरे ग्रुप के लिए जो है फूड अरेंज करना, भोजन का बंदोबस्त करना। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग। द मोस्ट ऑफ क्या दे रहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो है पनिश करने के लिए तैयार रहना, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, कोई इवन कि जो उसका जो है खास एकदम कितना खास खास भी किया ना हो, लेकिन अगर उसने गलती की है, ठीक है, तो उसको जो है उसके मिस्टेक पे जो है पनिश करना, यानी कि जो है दंड देना, गलती को सुधारना इत्यादि उसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है, ताकि जो है ग्रुप में एक अनुशासन बना रहे। ठीक है, वरना जो है ऐसी जगह पर अगर कैजुअलिटी होएगी तो समस्या हो सकती है ना, कैजुअलिटी बढ़ने की आशंका होती है। और थोड़ा सा भी अनुशासन ना हो, कोई इधर उधर चला गया हो गया तो खाई में गिर सकता है इत्यादि हो सकते हैं। तो इसलिए जो है ग्रुप में अनुशासन बना रहे, कोई भी थोड़ा सा भी मिस्टेक करे तो उसको दंड दिया जाता है कि आगे वैसे कोई ग्रुप में मिस्टेक ना कर सकें। ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। अब देख लेते हैं कुछ विटामिन। देखिए ये सब पूछ देगा कि पर्वतारोहियों को क्या जो है ज़रूरत होता है, इसलिए ये पॉइंट जरूरी है। ठीक है, विटामिन एंड आयरन गिव स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन द कोल्ड, यानी कि जो है विटामिन जो है और आयरन होता है वो क्या करता है, हम लोग को स्ट्रेंथ देता है, शक्ति देता है, क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, और वार्म रखता है कोल्ड में, यानी ठंड से बचाव भी करता है। ठीक है, टेकला विलेज इज एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर इन झलार झलरा पतन इन राजस्थान, यानी कि जो है यानी कि टेकला विलेज जो है वो 1600 मीटर की हाइट पे है। समझिए कितना हाइट हुआ, 1600 मीटर। एवरेस्ट की ऊंचाई भी जो है 8848 है, यानी कि जो है अभी के जो है रिसेंट करंट अफेयर्स में आपने देखा होगा कि जो है एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848
48.46 ऐसे करके कुछ मीटर उसकी ऊंचाई बढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन ऐसे NCERT में राउंड फिगर में 8850 दे दिया हुआ, ठीक है। तो आप या फिर जो है 9,000 मीटर भी दे देता है, ठीक है ना। तो आप जो है याद रखें कि 8848 यानी 8,848 मीटर जो है उसकी हाइट है, एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप जो है ध्यान रखेंगे। तो सोच लीजिए जब उतना ऊंचाई पे है तो टेकला विलेज जो है 1600 मीटर हाइट पे है, जो कहाँ है, झलरापत्तन यानी कि झलवर जगह पे है, जो राजस्थान में है, ठीक है, झलवर डिस्ट्रिक्ट में। अब देख लेते हैं। द एंगल ऑफ आवर बॉडी शुड बी 90 डिग्री वाइल क्लिम्बिंग एंड द बैक शुड बी स्ट्रेट। यानी कि जब हम लोग क्लिम करते हैं यानी कि पहाड़ों पे चढ़ाई वगैरह करते हैं तो उसमें क्या, उस समय क्या होना चाहिए, हम एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए पहाड़ के साथ। यानी कि जो है ऐसा एंगल होना चाहिए, ये जो है 90 डिग्री का एंगल होता है, ये ऐसा एंगल होना चाहिए। और जो पीठ आपका होता है यानी कि जो है शोल्डर वगैरह होता है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। बैक जो है आपका वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि जो है आप जो है एक तरफ आपका वेट जो है ना हो। ये क्वेश्चन पूछ देगा आपको, ये सारे पॉइंट्स जो है पूछ सकता है, इसलिए ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब है बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चलने वाली महिला कौन है, इंडियन। तो बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन है एंड द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो ये भी याद रखिएगा कि पहली भारतीय महिला है और 5वीं महिला है वुमेन जो वर्ल्ड लेवल पे जो कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, ठीक है, उसके पीक पे चढ़ाई की थी। अब ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, इनके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा दिया हुआ है कि अ 12-year-old गर्ल लिविंग इन माउंटेन वाज आउट ऑफ द स्कूल पिकनिक। ये सारे थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, जब नोट्स में प्रोवाइड करूँगा तो ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो है आप देख लेंगे कि इनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है कि 12-year-old गर्ल लिविंग इन द माउंटेन्स वाज आउट ऑफ द स्कूल पिकनिक, ठीक है। शी क्लिम अ माउंटेन पीक ऑफ 4,000 मीटर विथ हर फ्रेंड। यानी कि 1600 मीटर पे वो गांव है, उससे भी वो 4,000 मीटर की माउंटेन पे उन्होंने चढ़ाई की थी। द गर्ल हैड डन हिज फन एंड एडवेंचर। यानी कि गर्ल जो लड़की थी जिसने चढ़ाई की थी वो उसने ऐसे ही एडवेंचर और फन के लिए जो है रोमांच और जो है मस्ती मजाक के लिए जो है ऊपर चढ़ी थी, जो चढ़ाई की थी। सुन इट वॉज डार्क एंड दे कुड नॉट कम डाउन। यानी कि तुरंत अंधेरा हो गया, इसके बाद से जो वो वापस नहीं पाए। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्कैरी। वहाँ पे जो ठंड भी बढ़ गया और डर भी लग रहा था। दे वर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वाज ए लॉन्ग नाइट। यानी कि वहाँ पे जो उन्होंने पूरे रात जो है विदाउट कोई फूड के, बिना भोजन के और अकेले, ठीक है। दिस हैपन टू बछेंद्री पाल प्ले वेन सी लिव प्लेड वेन सी वाज अ यंग गर्ल। यानी कि ये बछेंद्री पाल थी, ये तब हुआ था जब वो अभी युवा अवस्था में थी, यंग गर्ल थी, ठीक है। तो बछेंद्री के बारे में, बछेंद्री पाल के बारे में ये सारी चीज़ें दी हैं, तो इन पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बचपन में कितना मीटर पे चढ़ाई की थी, 4,000 मीटर पे, ठीक है। इसके अलावा ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बछेंद्री ग्रे अप टू नकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में गांव के क्या नाम था, नखुरी, ठीक है, नखुरी विलेज। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि नकुरी विलेज कहाँ है, नखुरी नहीं है, नकुरी विलेज कहाँ है, सॉरी, बछेंद्री पाल का जन्म कहाँ होता है, तो नकुरी विलेज में, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में, ठीक है। वेन सी ग्रे ओल्डर सी ज्वाइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। यानी कि जो है उत्तरकाशी, यानी कि जो है जब बड़ी हुई तो उन्होंने जो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी जो है उन्होंने ज्वाइन किया। और हर गाइड बाज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। यानी कि उनके गुरु गाइड का भी नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो उनके गाइड का नाम क्या था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, इन 1984 बछेंद्री वाज सिलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लिम द माउंट एवरेस्ट। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है और आगे, ठीक है, पूछ सकता है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा
कि 1984 में 1984 में इनका जो है सिलेक्शन हुआ था एक टीम के एक मेंबर के रूप में जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली थी। उसके एक टीम मेंबर के रूप में इन्होंने क्या किया था, चढ़ाई सिलेक्शन हुआ था 1984 में। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे जो है ये सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आगे जो है देखिए माउंट एवरेस्ट का पीक कितना लिखा हुआ है 8900 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि राउंड फिगर में 8848 है। आप जैसे अभी के टाइम में करिएगा तो 8848 है, ठीक है। पर अभी करेंट अफेयर्स में जो है दिया था कि 8848.46 जो है इतनी मीटर जो है ऊंचाई अभी बढ़ी हुई है, ठीक है। वैसे लोग कहते थे कि 8,850 मीटर हो चुकी है अभी, लेकिन 8,850 मीटर नहीं हुई है, 8,848.46 46 मीटर जो है बढ़ी हुई है। लेकिन एनसीईआरटी में राउंड फिगर में 8900 मीटर दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है दोनों में से जो भी दे दे वो सही है, आप उसको टिक मारेंगे। या तो अगर ये देता है तो ये भी सही है, अगर ये नहीं देता है तो 8848 देता है तो वो भी सही रहता है, ठीक है। देयर वाज अनदर टीम में, यानी कि जो उन्होंने जो है 23 मई कब चढ़ाई किया था, तो 23 मई को जो है उन्होंने जो चढ़ाई किया था, ठीक है। कहाँ पे है ये भी पूछ देगा कि क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सागर माथा कहा जाता है नेपाल में, माउंट एवरेस्ट को क्या कहता है, सागर माथा कहा जाता है, ठीक है। और क्या ये भी पूछ सकता है कि ऐसा पूछ देता है कि नेपाल कहाँ पे है, तो सॉरी नेपाल कहाँ पे, ये नहीं पूछेगा कि जो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो इंडिया में, तो इंडिया में नहीं है, वो नेपाल में, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब अगला पॉइंट, ये सारे आप पढ़ लेंगे। नोट्स जब प्रोवाइड किया जाएगा तो एक बार रीडिंग पूरा नोट्स का जरूर लगाना है ध्यान से, क्योंकि नोट्स अगर आप सिर्फ वीडियो भी देख लेते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन नोट्स एक बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में पूरी तरह से, देखिए मैंने वीडियो तो ऑलरेडी कराया है, लेकिन जो कुछ पॉइंट छूट गए होंगे वो पॉइंट आप देखोगे तो आप आराम से समझ जाओगे कि क्वेश्चन तो इसी से आना है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो क्यों को छोड़ना। सी बॉड हर हेड पिच द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ, यानी कि उन्होंने जब चढ़ाई किया था तो उन्होंने जो नेशनल फ्लैग वहाँ पे फहराया था अपना, ठीक है। सी स्पेंड 43 मिनट इन द हाईएस्ट ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उन्होंने लगभग 43 मिनट जो है वहाँ पे बिताए थे, उसके बाद उनको नीचे उतार दिया गया था। तो बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी, फिफ्थ वर्ल्ड लेवल पे वुमेन बनी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, ठीक है। अब यहाँ पे टीचर नोट लिखा हुआ है, तो टीचर नोट मैंने जानबूझ के यहाँ डाला ताकि आप जो है समझ सको क्या ये करना है। तो दिया है टीचर कैन, ताकि आपकी पेडागोजी बूस्ट हो सके। टीचर कैन आइदर मेक अवेलेबल द फोटोग्राफ और इफ पॉसिबल द एक्चुअल माउंटेनिंग इक्विपमेंट लाइक स्लिंग, pitons or hunter shoe, sleeping bag etc. इट विल हेल्प डिस्कशन विथ चिल्ड्रेन, यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए, टीएलएम, अब पढ़ा रहे हैं चैप्टर तो टीएलएम की व्यवस्था कीजिए। टीएलएम के रूप में आप इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये सब फोटोग्राफ वगैरह आप माउंटेनिंग का जो है आप दिखा सकते हैं, या फिर वीडियो वगैरह दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है कुछ इक्विपमेंट होते हैं माउंटेनिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, पहाड़ों की चढ़ाई वगैरह में यूज किया जाता है, जैसे कि जो रस्सी होती है, शूज होते हैं जो यूज किया जाता है, स्लीपिंग बैग वगैरह होते हैं जिसमें सोते हैं लोग ताकि सुरक्षित रह सकें। तो उन सब का अगर अवेलेबल हो सके तो उन सबको दिखाइए ताकि बच्चे जो है डिस्कशन कर सकें। ये क्या करता है, बच्चों को हेल्प करता है डिस्कशन में, जिससे कि बच्चे ज्ञान जो है सृजन कर पाते हैं, कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं और अधिगम अच्छे से हो पाता है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं टीचर नोट। These pages of diary are based on the real experience of संगीता अरोड़ा। She teaches in केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग, ठीक है, दिल्ली एंड इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक राइटिंग टीम। यानी कि ये पेजेस जो हैं आपको किसके ये से दिया गया है, इस इनको जो है संगीता अरोड़ा के पेज। ये एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, ये टीचर्स के लिए जस्ट फॉर योर पेडागोजी को डेवलप करने के लिए, ताकि जो है ये संगीता अरोड़ा के डायरी से दिया गया है, रियल एक्सपीरियंस दिया गया है, जो कि जो है केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती हैं और ईवीएस टेक्स्ट बुक के राइटिंग टीम की भी मेंबर है, ठीक है। अगले पॉइंट पढ़ते हैं। अब एक चैप्टर है शेल्टर, अ शेल्टर सो हाई, यानी कि सबसे हाईएस्ट पे जो है शेल्टर वगैरह बनाया जाता है उसके बारे में है।
दिया है कि मुंबई इज़ द मोस्ट क्राउडेड सिटी ऑफ इंडिया, यानी मुंबई है वो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एक एरिया है, सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला एरिया है, ठीक है। टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई वन हैज़ टू क्रॉस मैनी स्टेट लाइक महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि दिल्ली से मुंबई जाने में आप कौन कौन से स्टेट होकर के जाते हो, और आगे भी पूछ सकता है। देखिए ऐसे ही ना आप होता है, यूएस के डेटा को ही तोड़ मरोड़ के इधर उधर से यूज करके कभी कभी मैप वाले क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मैप वाले क्वेश्चन वैसे भी बनते हैं, इन सारे डेटा को भी आप याद रखोगे तो इनसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। या फिर डायरेक्शन वगैरह पूछ सकता है कि दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो कौन सी दिशा में जाएंगे, दिल्ली की अपेक्षा मुंबई कौन सी दिशा में पड़ेगा, या फिर जो है राजस्थान कौन सी दिशा में पड़ेगा, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। यानी कि जब दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब वाला देख लेते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज 14 किलोमीटर। तो इसलिए ट्रेन वाले क्वेश्चन पूछते हैं ताकि डिस्टेंस और टाइम का जो है बच्चों को जो है अंदाजा हो सके, और आपके जो है पेपर में भी पूछता है ट्रेन वाले क्वेश्चन, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज 14 किलोमीटर, ठीक है। द रोड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डिफॉल्ट ड्यू टू माउंटेन्स, यानी कि तो डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट ड्यू टू माउंटेन, यानी कि जो है जम्मू और कश्मीर का जो रास्ता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया जाता है, आपको पता है। वन हैज़ द क्रॉस जम्मू एंड कश्मीर इज ऑर्डर टू रीच लेह लद्दाख, यानी कि जब आप जो है क्रॉस करते हैं जम्मू कश्मीर को तो जो है बीच में लेह लद्दाख भी पड़ता है, ठीक है। लेह लद्दाख के बारे में तो आपको पता है। पीपल यूज नाइलॉन टेंट टू हाईली एरियाज, यानी कि जो है जो वहाँ के लोग रहते हैं हाईली एरिया में, जो हाइट पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, नाइलॉन टेंट यूज करते हैं वहाँ पे रहने के लिए, सोने के लिए, ठीक है। लद्दाख इज या फिर माउंटेनिंग वगैरह जो करते हैं। लद्दाख इज कॉल्ड कोल्ड डिजर्ट। क्वेश्चन पूछा हुआ कि कोल्ड डिजर्ट किसको कहते हैं, यानी ठंडा मरुस्थल, तो लद्दाख को कहते हैं, ठीक है। इन लद्दाख यू विल सी वुडन हाउस विथ स्लोपिंग रूफ एंड कवर्ड इन स्नो। तो पूछ देता है लद्दाख में कैसे जो है घर पाए जाते हैं, मनाली में कैसे होते हैं, इत्यादि अलग अलग जगह पे घर। ऑब्वियस बात है कि घर के बारे में पूछा है, हाइट वगैरह में घर कैसे रहते हैं, तो हाइटिंग एरिया में जो है घर कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको याद रखना है। तो लद्दाख में क्या होता है, वुडन हाउस होते हैं, ठीक है, लकड़ी के घर होते हैं, स्लोप के साथ बने होते हैं, हाउस विथ स्लोपिंग रूफ, यानी कि हाउस का जो छत होता है वो स्लोप बना होता है, यानी ढलवा होता है, ताकि जो है बर्फ़ जो गिरती है वो नीचे आ जाए आराम से। एंड कवर्ड इन स्नो, यानी कि जो है बर्फ़ से ढकी होती है, ऑब्वियस बात है वहाँ पे बर्फबारी बहुत होती है, तो ढलवा इसलिए बनाया जाता है ताकि बर्फ़ जो है स्लिप होकर नीचे आ जाए, उस पर ना रहे, ताकि वेट बढ़ जाएगा। मनाली इज इन हिमाचल प्रदेश। तो मनाली कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मनाली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश पूछ देगा कि जो है हिमाचल प्रदेश कहाँ है जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के सबसे पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर का सबसे पड़ोसी राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लद्दाख इज हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड है कोल्ड डिजर्ट, यानी कि लद्दाख जो है हाइट पे है, ड्राई है, सूखा जगह है, और फ्लैट है, ठीक है, कॉल्ड है कोल्ड डिजर्ट, यानी इसलिए उसको जो है कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। लद्दाख गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, यानी लद्दाख में जो है बहुत कम बारिश होती है। देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, नो प्लांट एंड ट्री ग्रो इन लद्दाख, यानी कि जो है लद्दाख में जो है बर्फ़ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, और बर्फ़ से ढकी हुई सपाट जो है मैदान भी हैं, लेकिन वहाँ कोई पेड़ पौधा, उनके जो है ड्राइनेस, सूखा हुआ है क्योंकि बारिश भी बिल्कुल कम होती है, ठीक है। तो उनके सूखे होने की वजह से, पूरे बर्फ़ से ढके होने की वजह से कोई प्लांट नहीं उगता, कोई जो है पौधे प्लांट वगैरह नहीं उगते लद्दाख में, ठीक है। इसलिए तो उसको जो है कोल्ड डिजर्ट कहते हैं, ठंड की वजह से जो है डेजर्ट में क्या होता है, पेड़ पौधे उगते नहीं हैं, ठीक है, मरुस्थल, वही जो है ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। इन लद्दाख झूले झूले मीन्स जो है वेलकम वेलकम, यानी अब पूछ देगा कि लद्दाख में झूले झूले का क्या मीन्स है, तो वेलकम वेलकम। या फिर लद्दाख के बारे में 4 जो है स्टेटमेंट दिया है, और आपको उसमें से एक स्टेटमेंट ये भी देगा, आप कहेंगे क्या ये बकवास दिया, ये गलत होगा, लेकिन नहीं, आपको ये पॉइंट याद रखे रहेंगे तो आप वहाँ पे सही कर लोगे। इट वॉज ए बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स, यानी लद्दाख में जो बिल्डिंग बनाया जाता है वो दो फ्लोर का होता है, 2 फ्लोर का होता है। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन विच वेयर केप्ट
वन ओवर द अदर, यानी कि जो है जो 2 फ्लोर का बिल्डिंग होता है, हाउस को क्या किया जाता है, स्टोन से, पत्थर से बनाया जाता है, जो कि एक के ऊपर एक रख करके बनाया जाता है, ठीक है। द वॉल वे आर कोटेड विथ अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, यानी कि जो है जो दीवार होते हैं उनको क्या किया जाता है, उन पे कोट किया जाता है। जैसे हम लोग पेंट वगैरह करते हैं सीमेंट से, जो है हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्लास्टर का कहा जाता है ना, तो प्लास्टर कहते हैं। वैसे ही जो है वहाँ पे क्या किया जाता है, थिक लेयर बनाया जाता है, मोटे एक लेयर बनाया जाता है, किससे, मड और लाइम से, यानी कि चूना और कीचड़ वगैरह से, जो है मतलब मिट्टी से, चूना और मिट्टी से जो है बनाया जाता है लेयर, ठीक है, मोटी लेयर दीवारों पे। द हाउस लुक लाइक ए शेड फ्रॉम इनसाइड विथ ए लॉट ऑफ हे स्टोर हेयर, यानी कि जो है हाउस जो है लगता है जैसे कि बात देखने में लगेगा कि कोई शेड है, जैसे करकट वगैरह डाल के नहीं शेड बनाया जाता है, वैसे ही कोई शेड वगैरह है, ठीक है, ठीक है, लगता है शेड जैसा लगता है, ठीक है। अब जो है इसमें क्या किया जाता है, अलग अंदर बहुत सारी घास वगैरह जो है, घास फूस इकट्ठी की रहती है, ठीक है। वी टुक द वुडन स्टेप एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर, यानी कि जो है हम लोग क्या करते हैं, वुडन जो है लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई गई रहती है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, समझ गए। अगले चलते हैं, द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल एंड स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, यानी कि जो है नीचे वाला फ्लोर होता है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, 2 फ्लोर का घर होता है, आपको पता है। तो ग्राउंड फ्लोर क्या किया जाता है, एनिमल के लिए रखा जाता है, ताकि एनिमल जो है नीचे रह सकें, और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो नीचे स्टोर करके रखी जाती हैं, ठीक है। और ऊपर वाले फ्लोर में लोग रहते हैं, ठीक है। सम टाइम वेन इट गेट टू कोल्ड पीपल ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर, यानी कि जो है जब ऊपर लोग ऊपर नीचे वाले में तो एनिमल रहते हैं, ऊपर वाले में पीपल्स रहते हैं, लोग रहते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो लोग भी ऊपर से आ जाते हैं नीचे, वही जानवरों वगैरह के साथ ही रहते हैं, ताकि जो है गर्मी रह सके, ठीक है। ऊपर ठंड जितने आप ऑब्वियस बात है कि जितना हाइट पे जाओगे और ठंड पड़ेगी, और जो है ऊपर जो है हेयर ग्राउंड फ्लोर है नो विंडो, यानी कि यहाँ जो है ऊपर वाले फ्लोर पे तो विंडो वगैरह बनाया गया रहता है ना, लेकिन नीचे वाले फ्लोर में कोई विंडो नहीं होता है, कोई खिड़की नहीं होती है, ठीक है, जिससे हवा वगैरह अंदर ना आ सके, कोई बर्फ वगैरह अंदर ना आ सके। द थिक ट्री ट्रंक आर यूज टू मेक रूफ स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो है जो मोटी मोटी जो है पेड़ की टहनियाँ होती हैं उनका यूज किया जाता है छत को मजबूत बनाने के लिए। रेड चिली, ऑरेंज पम्पकिन एंड गोल्डन येलो कॉर्न आर फाउंड इन लद्दाख, यानी कि रेड चिली पाई जाती है, ऑरेंज पम्पकिन पाया जाता है, पम्पकिन को क्या कहते हैं, कद्दू कहते हैं, ठीक है। तो रेड चिली यानी लाल मिर्च पाई जाती है, ऑरेंज पम्पकिन होता है, और गोल्डन येलो कॉर्न जो है पाए जाते हैं, यानी कि गोल्डन कलर का जो है येलो कलर का कॉर्न पाया जाता है, ठीक है, लद्दाख में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा कि लद्दाख में क्या क्या फसल पाई जाती है, निम्न में से कौन सी फसल लद्दाख में पाई जाती है, तो कुछ अलग अलग चीज़ दे देगा और वो गलत होगा। आपको याद रखना है कि रेड चिली पाया जाता है, ऑरेंज पम्पकिन और गोल्डन येलो कॉर्न पाया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मेनी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी कि जो है समर सीजन में, गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, यहाँ पे लोग वी क्या जाता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स को सुखा देते हैं, ठीक है। वी स्टोर देम फॉर विंटर वेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी कि हम, आप सब भी करते होंगे ठंड के दिनों में, खासकर बिहार वगैरह में तो बहुत किया जाता है, बाहर के जगह पे मुझे इतना पता नहीं है बाहर में किया जाता है नहीं, लेकिन कुछ जगह कुछ कुछ चीज़ों को स्टोर कर लिया जाता है। जैसे ठंड में मिलने वाली कुछ सब्जियों को क्या किया जाता है कि जो है उनको जो है सुखा करके स्टोर कर लिया जाता है, ताकि जो है गर्मी में उनको यूज किया जा सके। फिर इस तरह से गर्मी में मिलने वाली कुछ चीज़ों को स्टोर कर लिया जाता है सुखा करके, अचार वगैरह का शक्ल दे दिया जाता है, या फिर ऐसे भी सुखा करके यूज कर लिया जाता है ताकि जो है उनको ठंड में यूज किया सके, जिस समय वो अवेलेबल ना हो सके। तो वैसे ही यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो है बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल्स को सुखा लिया जाता है और उनको स्टोर कर लिया जाता है। जब ठंड में बहुत सारी चीज़ें फ्रेश नहीं मिल पाती, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल नहीं मिल पाती, तो उनको जो है यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। द थिक वॉल्स, अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट द पीपुल ऑफ लद्दाख फ्रॉम द कोल्ड, यानी कि जो मोटी मोटी दीवारें होती हैं, घर जो बनाया गया था वहाँ मोटी दीवारें हैं, जैसे कि मैंने बताया था। तो और वुडन फ्लोर, यानी कि जो है लकड़ी का जो है फ्लोर है, फर्श, जो फर्श है वो लकड़ी का बना रहता है। और वुडन सीलिंग, यानी कि जो छत जो होता है वो भी जो है लकड़ी का बना होता है। ये क्या करते हैं, ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। लकड़ी क्या करता है, आपको पता होगा,
उष्मारोधी होता है, ठीक है, उष्मा को वो चालन नहीं करता, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए वो जो है गर्म रखता है वहाँ के घर को, ठीक है। इन लद्दाख देयर आर नैरो रॉकी माउंटेन रोड एट मेनी प्लेस देयर आर नो रोड एट ऑल, यानी कि लद्दाख में क्या होता है कि छोटे छोटे पथरीली रास्ते हैं, ठीक है, और कुछ जगह पे तो बिल्कुल भी रोड ही नहीं, आने जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है, इसलिए जो है बहुत सारी जगहों पर परेशानी होती है, इसलिए लद्दाख वगैरह में उतने जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। चैंगटंग इज अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर, इट हैज़ रॉकी प्लेन देयर, यानी कि चैंगटंग प्लेस है एक लद्दाख में, वो 5000 मीटर की ऊंचाई पे है और ये रॉकी प्लेन है, यानी कि पहाड़ पे जो है समतल भूमि है, ठीक है। अपने बहुत से जगह पर मूवी वगैरह में देखा होगा, अक्सर लद्दाख का शूटिंग वहाँ दिखाता है कि लोग बर्फ़ वगैरह खेलने जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। एट वेरी हाई प्लेस पीपल फील डिफिकल्ट टू ब्रीथ, हेडक एंड फील वीक, यानी कि जब ज़्यादा हाइट पे जाओगे आप तो क्या होता है, जैसे जैसे माउंटेनिंग में भी यही प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की जो है जो सघनता है वो कम होती जाती है, इसलिए क्या होता है कि जो है फिर जो वहाँ के लोग होते हैं उनको सांस लेने में परेशानी होने लगती है, सर दर्द होता है और कमजोरी महसूस होने लगती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हाइट पे जाओगे तो क्या होता है, तो हेडक होने लगेगा, वीक हो जाओगे और सांस लेने में परेशानी होने लगेगी, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना हो गया है, ठीक है, समझ सकते हो, मजाक जस्ट जोकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा फन करते हुए पढ़ने में अच्छा रहता है ताकि जो आपको दिमाग में घुस सके, ठीक है। अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ जाते हैं। देयर आर नो पेट्रोल पम्प्स एंड नो मैकेनिक्स देयर, यानी कि यहाँ पे कोई भी पेट्रोल पंप वगैरह नहीं है, कोई मैकेनिक्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब चैंगपा देख लेते हैं। चैंगपा अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स, द चैंगपा ट्राइब हैव ओनली अबाउट 5000 पीपल, यानी चैंगपा एक ट्राइब है जो कि यहाँ पे रहती है, माउंटेन वगैरह पे रहती है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ देगा चैंगपा क्या है, तो चैंगपा एक ट्राइब है, ठीक है। और शैंगटैंग एक जगह है जो 5000 मीटर पे है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, रॉकी प्लेन है। तो चैंगपा क्या है, एक ट्राइब है जो माउंटेन पर रहती है, जो जिनके लोग सिर्फ 5000 रह गए हैं, इस ट्राइब के सिर्फ 5000 लोग ही अब सिर्फ रह गए हैं, ठीक है। द चैंगपा आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड स्लीप, यानी चैंगपा जो ट्राइब है वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपने जो बकरी और भेड़ों के साथ, ठीक है। दे गेट ऑल दे नीड, मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट एंड वूल फॉर कोट एंड स्वेटर, यानी कि ये अपनी जरूरत की सभी चीज़ें, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, स्किन हो गया जो कि टेंट वगैरह बनाने के काम आता है, कपड़े बनाने के काम आता है, ठीक है, और स्वेटर वगैरह बनाने के काम आता है, वो वूल वगैरह सब कुछ ये जो है अपने जो है जी जो पालते हैं बकरी और भेड़ उनसे मिल जाता है इनको, ठीक है। इसलिए जो हमेशा घुमंतु घोटिया की तरह होते हैं, घुमंतु जो है आप जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है। इफ़ अ फैमिली हैज़ मोर एनिमल इट इज़ कंसिडर्ड रिच एंड इम्पोर्टेंट, यानी कि अब ऐसे टाइप वगैरह में क्या होता है कि जो है किसी फैमिली के पास ज़्यादा मात्रा में जीव जंतु है, ठीक है, पालतू पशु हैं, ठीक है, तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ज़्यादा रिच माना जाता है कि ये बहुत धनी आदमी है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को सरदार वगैरह बना दिया जाता है और उनका ज़्यादा पेट होता है। फ्रॉम दीज स्पेशल गोट्स दे गेट वूल फ्रॉम मेकिंग द फेमस पश्मीना वूल, यानी इनके पास जो स्पेशल गोट होती है, स्पेशल बकरी होती हैं, उनसे जो है क्या बनाया जाता है, फेमस पश्मीना जो है वूल बनाया जाता है, पश्मीना ऊन बनाया जाता है। और पश्मीना शाल आपने देखा होगा बहुत ही गर्म होता है, बहुत हाई क्वालिटी का होता है, बहुत महंगी आती है ये शॉल, क्योंकि जो है अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है पश्मीना शॉल। तो इसमें पूछा भी हुआ है, पश्मीना शॉल के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है ईवीएस में, तो मैं ऑलरेडी आपको टॉप 100 या 200 क्वेश्चन मैं कराऊंगा ईवीएस का लास्ट टाइम में, अपनी चिंता रहिए, ठीक है। उसके लिए जब मैं एनसीईआरटी समरी करा दूंगा तो एक वीडियो या 2 वीडियो आपको कराऊंगा जिसमें पूरे जो है 100 या 200 आपको जो है ईवीएस के क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ताकि आपको जो है आइडिया लग जाएगी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप प्रिपेयर हो जाओ। एक बार इस नोट्स को जो है एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। द चैंगपा ग्रेज देयर गोट्स आर एट द हायर एंड कोल्ड प्लेस सो डैट द गोट हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर फर, यानी कि जो है जो चैंगपा होते हैं, ये चैंगपा लोग जो होते हैं
ये क्या करते हैं, अपने गोट को हायर प्लेस पे, हायर एल्टीट्यूड पे, यानी कि जितने जो हाइट उतने माउंटेन और कूलर प्लेस यानी ठंडी जगह पे जो है रखते हैं और उनको वहाँ पे चराते हैं, ठीक है। इसलिए इनके जो फर होते हैं, जो ये भेड़ और बकरी, ये बकरियाँ होती हैं, इनके क्या होता है, इनका जो है, इनके जो फर होते हैं वो सॉफ्टर होते हैं अदर जो है भेड़ वगैरह की तरह और अदर बकरियों की तरह की अपेक्षा इनके बाल सॉफ्ट होते हैं और खूब ज़्यादा एकदम मुलायम और सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। हेयर को क्या कहता है, फर कहा जाता है जनरली, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी वजह से ये जो है काफ़ी जो है फेमस होता है। अब मान लीजिए नॉर्मल बकरी का नहीं, वो स्पेशल बकरी होती है, वो अगले अगले पॉइंट पढ़ते हैं। दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इज वेरी डिफिकल्ट कंडीशन बिकॉज दैट इज वेयर दिज गोट कैन लीव। यानी कि ये जो लोग होते हैं ये बिल्कुल हाई माउंटेन पर रहते हैं, बहुत हाई जगह पर रहते हैं जहाँ रहना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये रहते हैं क्योंकि इन बकरियों को सिर्फ हाइट पे ही रखा जा सकता है, ऐसे हाइट वाली जगह पे ही रखा जा सकता है, ये वहीं पे जीवित रह सकेंगे। अब मान लीजिए कि अब आप एक, जैसे कहा जाता है, अब एक नॉर्मल स्ट्रीट डॉग को आप जो है ले जाकर पहाड़ पर रख दोगे तो वो तो एक नॉर्मल शेर की ही बात करूँ, डॉग की शेर की बात करूँ, अगर आप एक नॉर्मल जो है लायन को या फिर जो है टाइगर को आप जो है पहाड़ वगैरह जगह पे ले जाते हो तो वहाँ पे उसको कोल्ड लग जाएगी, मरने का शंका रहेगा। लेकिन जो वही उसी एरिया में पाए जाते हैं लॉयन या फिर जो है टाइगर पाए जाते हैं, माउंटेन टाइगर कहा जाता है जिनको, वो वहीं पे रहने के लिए एडॉप्टेड होते हैं, वहाँ का एडॉप्टेशन उनका ज़्यादा होता है, वो अनुकूलित होते हैं, इसलिए वहाँ पे जो है वो रह पाएंगे। अब क्या होता है, उनको ला करके अब यहाँ रखोगे तो थोड़ा सा उनको लगेगी गर्मी और वो मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है हर जो भी आदमी जिस परिवेश में रहता है उसके हिसाब से अनुकूलित हो जाता है। एक फ्रेश वाटर फिश को अगर आप समुद्र में खारा पानी में रखोगे तो वो मर जाएगी, वही उसी तरह समुद्र की मछलियों को अगर आप फ्रेश वाटर में रखोगे तो वो भी मर जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे लागू होता है कि अगर ये जो बकरियाँ होती हैं ये जो है वेरी हाई एल्टीट्यूड पर चरती हैं, चराई करती हैं, खाना पीना खाती हैं और वहीं रहने का उनको आदत होता है, इसलिए जो है उनको अगर यहाँ नीचे के लाया जाए तो वो जो है मर जाएंगी। इसलिए जो है ये जो टाइप होता है चंपा, ये भी वहीं पे रहता है, वेरी डिफिकल्ट कंडीशन होती है रहने में, लेकिन फिर भी वहीं पे रहते हैं ताकि ये बकरियाँ जो है यही इनका स्रोत है जीविका का, तो जो है इसलिए वहीं पे रहते हैं। और अगला पॉइंट, दिस इज देयर लाइफ एंड देयर लिविंग मूड, यानी कि ये जो है उनके जो है जिंदगी है और जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली है, ठीक है। द चैंगपा कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेज एंड याक, यानी कि चैंगपा क्या करते हैं, वो जो भी अपना सामान होता है वो हॉर्स और याक पे जो है, याक समझते हैं जंगली भाषा जिसको कहते हैं, पहाड़ी जगह पर रहता है, उस पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर देते हैं। इट टेक देम ओनली 2.5 आवर टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड, यानी कि उनको लगभग 2 से ढाई घंटे लगते हैं अपने सामान को पैक करने में और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, ठीक है। द चैंगपा कॉल देयर टेंट रेबो, यानी कि चैंगपा जो है ट्राइब होता है वो अपने टेंट को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं, ध्यान रखिएगा, रेबो पूछ देगा रेबो किसको कहते हैं, तो चैंगपा ट्राइब होती है उसके टेंट को कहते हैं। अब याक के बारे में देख लेते हैं। राक हेयर इज मूवन टू मेक स्ट्रिप विच आर स्टिच टुगेदर, यानी कि याक के जो हेयर होता है वो क्या करता है, वो एकदम जो है स्टिच होता है, मतलब कि एकदम बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ठीक है, लेकिन आपको जो है पता है कि वीडियो इसको ज़्यादा पार्ट में हम नहीं करेंगे, एक और पार्ट मुश्किल से हो पाएगा उस ये पार्ट, उसके बाद से एक और पार्ट में कराऊंगा और उसके बाद से ये एनसीईआरटी समरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद से आप जो है नोट्स मिल जाएंगे आपको, नोट्स जो है डाउनलोड करके आप जो है रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, याक यहाँ से थे। याक हेयर इज सॉरी याक हेयर इज वूवन इज मेक स्टिफ विच आर स्टिच टुगेदर, यानी कि याक का जो है हेयर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, बड़ा बड़ा बाल होते हैं और इस तरह से मॉडिफाई होता है कि वो उनके जो है ठंडी और बर्फीली हवा से बचाते हैं, ठीक है, और वो जो है वहाँ पे सेफ रह पाता है, ठीक है। आपने याक का फोटो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जो है थोड़ा सा
अच्छे से लर्निंग हो पाएगी। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आइसी स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि जो बाल होते हैं बहुत मजबूत और एक दूसरे जो बड़े बड़े होते हैं, घने होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो है ठंडी और ठंडी हवा से जो है बचाते हैं, ठीक है उनको। इन द विंटर द टेम्परेचर ड्रॉप मैनी डिग्री बिलो जीरो, द वाइंड ब्लो एट 70 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो ठंड में जो तापमान वहाँ का माइनस में चला जाता है, जीरो से भी नीचे चला जाता है, ठीक है। और जो वहाँ की हवा होती है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है चलती है, ठीक है। इन चैंगपा लैंग्वेज चैंगटैंग मीन्स अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव, यानी कि जो है चैंगटैंग का मतलब क्या होता है, चैंगटैंग का मतलब क्या होता है, चैंगपा लोग के लैंग्वेज में कि जहाँ वो जगह जहाँ पे बिल्कुल कम लोग जीवित रहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। इन श्रीनगर यू विल सी सम हाउस ऑन द माउंटेन्स वाइल सम ऑन वाटर, यानी कि आप जब श्रीनगर जाओगे, अब अगला एक टॉपिक शुरू हो जा रहा है। अभी चैंगपा के बारे में बहुत हो गया और वो वगैरह के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको बेकार मत समझिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं और बने भी, आगे बनेंगे भी, क्योंकि गिने चुने पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन पूछना हुआ तो इसी को ना घुमा घुमा के पूछेगा आपको। अब आजकल खास करके ऐसा टाइप का एक ये ट्रेंड बनते जा रहा है कि क्वेश्चन पूछ देगा कि 4 पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और आपको दे देगा कि इसमें से 4 में से कौन कौन सा सही है आप बताइए। तो कहेगा एक भी सही है, केवल एक सही है, या एक और दो सही है, एक और दो सही है, या फिर देगा 1 2 और 3 सही है, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है, ऐसा टाइप का दे देगा। तो आपको ऐसा टाइप का प्रिपेयर रहना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन क्यों देता है, ताकि आप जो है आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं इस बारे में, इसलिए जांचने के लिए देता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन उन लोगों के मैक्सिमम गलत हो जाते हैं जो तुक्का मारते हैं, ठीक है। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए, पूरी तरह से रिमेंबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं। इन श्रीनगर यू विल सी सम हाउस ऑन द माउंटेन वाइल सम वाटर, यानी कि जो श्रीनगर में आप जाएंगे तो आप जो है कुछ जो है घर देखेंगे जो क्या होता है, पानी के ऊपर बने होते हैं। इन कश्मीर एवरी लेन हैज़ अ बारकी, कश्मीरी पीपल डोंट कुक रोटीज इन देयर होम, दे बाय इट फ्रॉम सच बेकरीज, यानी कि क्या करते हैं जो है कश्मीर में हर लेन पे, हर रोड पे बेकरी होते हैं, ठीक है। बेकरी जहाँ समझते ही हैं, ब्रेड वगैरह बना जाता है, केक वगैरह, तो हर लेन में, हर रोड पे बेकरी होती है। कश्मीरी पीपल क्या करते हैं, अपने यहाँ रोटी नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, जगह जब बेकरी है वहीं से खरीद लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए डार्क किया गया है। डिफरेंट काइंड ऑफ शेल्टर इन जम्मू एंड कश्मीर, सम ऑन हाई माउंटेन, सम ऑन वाटर, सम विथ ब्यूटीफुल डिजाइन इन वुड एंड सम स्टोन एंड सम मोबाइल शेल्टर दैट कैन इवन बी पैक्ड एंड कैरी टू अनदर प्लेस, यानी कि हम लोग जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के हम लोग घर देखते हैं, घरों के प्रकार देखते हैं। कुछ जो है हाई माउंटेन पे होते हैं, कुछ जो है पानी पे होते हैं, कुछ जो है ब्यूटीफुल डिजाइन के होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं और स्टोन से बने होते हैं, कुछ जो है मोबाइल शेल्टर होते हैं, यानी कि उनको तुरंत पैक किया, तुरंत दूसरी जगह ले जा करके लगा दिया, ऐसे टाइप के टेंट जैसा, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है, अगला पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है रेबो के बारे में, यहाँ पर लिखा हुआ है रेबो के बारे में, यानी जो गोट्स होते हैं, ठीक है, किसको कहते हैं रेबो, यहाँ दिखाता हूँ किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको कि चैंपा कॉल देयर टेंट रेबो, ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ लिखा है। नियर द रेबो, यानी कि उनके टेंट के नज़दीक एक प्लेस होता है जहाँ पे सीप और गोट को रखा जाता है, यानी कि भेड़ और बकरियों को रखा जाता है। चैंपा कॉल इट लेखा, यानी कि जो देखिए जो उनकी टेंट होते हैं उनको जो है क्या कहता है, उनको क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। और जो है जहाँ पे जो है बकरी और भेड़ों को रखा जाता है जो उनके टेंट के नज़दीक होते हैं, उसको क्या कहते हैं, चैंपा लेखा कहते हैं। द वॉल ऑफ लेखा आर मेड विथ स्टोन, यानी कि जो लेखा का जो है जहाँ पे बकरियाँ रखा जाता है, बकरी और भेड़ों को, उसको स्टोन से बना होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ईच फैमिली पुट अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स, यानी कि जो है हर फैमिली वहाँ पे ऑब्वियसली ट्राइब है, तो मैंने कहा भी है, जैसे इसमें दिया है कि जो जिसके पास जितने ज़्यादा एनिमल होते हैं वो उतने ही जो है शक्तिशाली और अमीर कहलाते हैं।
तो हर फैमिली जो है क्या करता है, अपने जो है एनिमल होते हैं उन पे स्पेशल मार्क लगा के रखता है, जिससे वो पहचान सके कि हाँ ये मेरे भेड़ है, ये मेरा बकरी, ठीक है। द वुमेन एंड यंग गर्ल काउंट एंड टेक द एनिमल आउट द लेक, यानी कि जो है जो यंग गर्ल होती हैं और वुमेन्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो क्या करनी है, जब उनमें से बाहर निकलती हैं तो बाहर निकालते समय और अंदर करते समय दोनों टाइम जो है जानवरों को गिनती हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, कारगिल कम इन द वे टू श्रीनगर फ्रॉम लद्दाख। तो क्वेश्चन पूछ देगा कारगिल कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है, और कहाँ पड़ता है, तो श्रीनगर से लद्दाख जाते समय रास्ते में पड़ता है कारगिल, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब टीचर नोट, टीचर नोट इसलिए मैं डालता हूँ हमेशा एग्जाम उसमें रहता है जो बुक में, क्योंकि जो है टीचर नोट जो है आपको क्या करता है, पैडागोजिकल रूप से जो है तैयार करता है कि पैडागोजी कैसे टैकल करते हैं एनसीईआरटी रूप में। वैसे मैंने पैडागोजी ऑलरेडी करा दिया है, एनसीएफ वगैरह के साथ आपको करा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में होगा, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था एक वीडियो बना करके। इन द लैंग्वेज ऑफ चंगपा, चैंगटैंग मीन्स अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ, ऊपर पॉइंट में दिया हुआ है। आर दे वर्ड लाइक दिस इज डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन बाय चिल्ड्रेन, यानी कि क्या लड़कों द्वारा अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है, इस तरह का कुछ डिफिकल्ट वर्ड होते हैं अलग अलग लैंग्वेज में जो बोला जाता है, ठीक है। डिफरेंट जो है वर्ड होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बच्चों के होते हैं उससे। एज यू go up the mountain, the level of oxygen in air become less and at time people have carry oxygen cylinder, यानी कि जब माउंटेन पे आप जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जैसे मैंने प्रीवियस बताया था पहले, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग जो हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं छोटे छोटे, ताकि जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पे यूज कर सकें। ये मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है, ठीक है। It is not expected that children understand the concept of oxygen. हो सकता है कि जो बच्चे ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट ना समझे, ठीक है, बट चिल्ड्रेन, क्योंकि बच्चे जो है उतने उनको जानकारी नहीं ना ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, क्या है इत्यादि नहीं समझ पाए, तो लेकिन चिल्ड्रेन में हैव सम आइडिया दैट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ ऑन हाई एल्टीट्यूड, यानी कि भले ही ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट को ना समझे लेकिन वो ये समझते हैं कि हाँ हाई जो है एल्टीट्यूड पे उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। दिस विल मेक देम सेंसिटिव टुवर्ड पीपुल लिविंग इन द सच कंडीशन, यानी कि ये जो है क्या करता है बच्चों को जो है सेंसिटिव बनाता है जो वैसे कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। दिस दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स डिफिकल्ट पीपुल हैव फेस ऑन लिविंग। तो क्या कहता है, ये अंडरस्टैंड करने में मदद करता है बच्चों को कि ऐसे सिचुएशन में कैसे रहते हैं वहाँ के लोग, ठीक है। अब अगले देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला हुआ पश्मीना, ठीक है। ऊपर पश्मीना के बारे में बताया गया था कि उन बकरियों के पश्मीना बनाया जाता है। अब पश्मीना के बारे में डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और आगे भी पूछ देता है, ठीक है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं। इट इज देखिए ये होता है पश्मीना शॉल, बिल्कुल पतला होता है, बिल्कुल एकदम पतला, एक चादर जितनी पतली होती है उतना पतला होता है, लेकिन बहुत ही गर्म होता है शॉल, बहुत हाई क्वालिटी का होता है, बहुत महंगी आती है शॉल, ठीक है। आजकल ओरिजिनल मिलते भी नहीं है, मिक्स करके बना दिया गया रहता है, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज बिलीव दैट अ पश्मीना शॉल इज ए वार्म एज 6 स्वेटर। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पश्मीना शॉल कितने स्वेटर के बराबर गर्म होती है, तो आपको याद रखना है ये पॉइंट कि 6 स्वेटर के बराबर एक जो है शॉल गर्म करती है पश्मीना शॉल, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म, यानी कि जो है ये बहुत ही पतली होती है लेकिन बहुत ही गर्म होती है। द गोट फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड, यानी कि जो है जो बकरी होती है उससे जो है पश्मीना शॉल का जो है वूल कलेक्ट किया जाता है, जैसा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। ये जो है बकरियां वेरी हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत हाइट पे पाई जाती हैं, लगभग 5000 मीटर पे। मैंने बताया था उन बकरियों के बारे में। इन विंटर द टेम्परेचर है ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, 0 डिग्री से भी बहुत नीचे -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ऐसे जगह पे वो बकरियाँ रहती हैं, ठीक है। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रे ऑफ द कोट बॉडली विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, यानी कि ये जो है जो वूल होते हैं, ये बाल
क्या कहते हैं, बकरियों के ऊपर बाल जो है फर के रूप में उगते हैं, वो क्या करते हैं, उनको गर्म और प्रोटेक्ट रखने के लिए ऐसे कंडीशन, ऐसे वेदर कंडीशन, इतनी ठंड में भी प्रोटेक्ट करने के लिए उगते हैं। ठीक है, ठीक है। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रो ऑन द हेयर बॉडी विच प्रोटेक्ट इट। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड यानी कि ठंड से। द गोट द गोट सेड सम देयर हेयर फर इन समर, यानी कि जो है बकरी को क्या कहता है, बाल झड़ते हैं हमेशा कब, गर्मियों में। ठीक है, वरना जब बकरी मर नहीं जाएगी, तो गर्मियों में झड़ते हैं ताकि उस समय ठंड थोड़ी कम होती है और फिर नए बाल आते हैं, तो उन्हीं जो है बाल से बनाया जाता है। दिस हेयर इज सो फाइन, यानी बहुत ही मस्त, एकदम बहुत ही बढ़िया बाल होता है, एकदम पतला थीन होता है और बहुत ही मुलायम होता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि एकदम मुलायम होता है और सॉफ्ट होता है। फाइंड दैट 6 of these would be as thick as the hair of yours, यानी कि ये जो है इसका एक बाल इतना फाइन और पतला होता है जितना जो है हम लोग का एक बाल में इसके 6 बाल आ जाते हैं, इतना पतला होता है। ठीक है, द फाइन हेयर यानी कि जो पतले हेयर होते हैं कैन नॉट बी वोवन ऑन मशीन्स एंड सो वेवर्स ऑन कश्मीर मेक दिस सॉल्स बाई हैंड, यानी कि ये जो इतने पतले होते हैं कि इसको मशीन के द्वारा नहीं सिल बनाया जा सकता, मशीन पर नहीं चढ़ाया जा सकता, इसलिए इसको हाथ से ही इस सॉल को बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कश्मीर के लोग इसको हाथ से बनाते हैं, मशीन से नहीं बना सकते। दिस इज ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, ये बहुत लंबा डिफिकल्ट प्रोसेस, ऑब्वियस बात है, समझ रहे हैं, पूरे साल को एक जो है इतने महीन बाल से जो है बनाना कितना मुश्किल है। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर वेविंग वन प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड, यानी कि लगभग 250 घंटे लगते हैं एक पश्मीना शॉल को बनाने में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है पश्मीना शॉल के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया हुआ था और उसमें से छाटना था कौन कौन से सही है कौन गलत है। ठीक है, तो कितने उसमें दिया हुआ था कि कितने घंटे लगते हैं, तो 250 घंटे लगते हैं। आपको ऑप्शन में दे सकता है कि पश्मीना शॉल के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 250 घंटा, 200 घंटा, 150 घंटा, 300 घंटा ऐसे दे सकता है। आपको 250 घंटे वाले पे सही करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपको समय समय बताते रहता हूँ कि इससे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए क्योंकि आपको परेशानी ना हो, वरना जो है मैं करा के निकल जाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये पॉइंट से क्वेश्चन बन भी सकता है या नहीं, तो आप जो है पॉइंट स्लिप कर जाओगे। ठीक है, अब इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक मेक ए सॉल्व विथ एम्ब्रॉयडरी, यानी कि इन कितना समय लगता है एक साल बनाने में, कितना मेहनत लगता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं हाउसेज ऑफ श्रीनगर में हाउस कैसे बनते हैं देख लेते हैं, आगे हाउसेज कैसे होते हैं। अब क्या होता है, चलिए इस चैप्टर को करने के बाद हम लोग जो है वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो दिक्कत होगी आपको। ठीक है, पढ़ने में। तो देख लेते हैं हाउस बोट में होता है, श्रीनगर में हाउसेज के प्रकार हैं, उसमें हाउस बोट एक होता है। तो हाउस बोट क्या होता है, हाउस बोट कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड, यानी कि जो है 80 से 90 फीट जो है लंबा होता है और 8 से 9 फीट चौड़ा होता है हाउस बोट। ये देख लीजिए नीचे मैंने दिया हुआ है, ये हाउस बोट टाइप के होते हैं। ठीक है, अब डोंगा, दूसरा घर का प्रकार है डोंगा। क्वेश्चन पूछ देगा कौन सा घर का प्रकार नहीं है श्रीनगर का, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो डोंगा, दीज बोट्स आर सीन इन डल लेक एंड झेलम रिवर। तो डोंगा कहाँ पाया जाता है, तो डल लेक और झेलम रिवर में देखा जाता है। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक ए हाउस विद डिफरेंट रूम, यानी कि यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हाउस बोट होता है, घर जैसा बना होता है ऊपर से बोट के ऊपर। लेकिन अब डोंगा जो बनाया जाता है इसमें जो है सिर्फ झेलम और डल लेक वगैरह पाया जाता है, सिर्फ जो है इसमें घर नहीं होता है, इसमें अलग अलग रूम भी होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हम लोग का घर होता है। अब अगला पॉइंट देते हैं, ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द कॉलिंग हाउस बोट एंड सम बिग हाउसेज, यानी कि बहुत सारे जो है कार्विंग होते हैं जो लकड़ी से बने होते हैं, और क्या करते हैं उनके छत वगैरह जो है हाउस बोट जो होते हैं, बड़े बड़े घर कारवा जिसको कहते हैं, उनको क्या करते हैं घर एकदम घर जैसे बने होते हैं। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं। ठीक है, ये डोंगा हो गया। देखिए ये डोंगा है, इसमें अलग अलग रूम होते हैं। ये जो है 80 से 9 फीट और 9 फीट चौड़ा। ठीक है, ये हो गया। कहाँ थे हम लोग, हाँ,
इट डिजाइन कॉल्ड खत्म बंद वॉच हैज ए पैटर्न दैट लुक लाइक ए जिक्सॉ पजल। ये जो है जिक्सॉ पजल की तरह डिजाइन किया जाता है खत्म बंद, इस डिजाइन को खत्म बंद करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। इन विलेज ऑफ कश्मीर हाउस आर मेड फ्रॉम स्टोन्स कट एंड केप्ट वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर एंड कोटेड विथ मड। वुड इज ऑल्सो यूज। द हाउस हैव स्लॉप्ड रूफ। जैसा कि श्रीनगर में जो घर बनता है उस बताया गया है कश्मीर में कैसे घर बनते हैं। तो कश्मीर के विलेज में क्या किया जाता है, हाउस जो है बनाया जाता है कैसे, स्टोन से बनाया जाता है और कीप वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड कोटेड विथ मड। यानी कि क्या किया जाता है कि मड से जो है कीचड़ वगैरह से मिट्टी से उनको कोटेड किया जाता है। वुड इज ऑल्सो यूज, यानी कि लकड़ी भी लकड़ी भी यूज की जाती है। द हाउस हैव स्लोप्ड रूफ, यानी कि जो है फिसलनदार जो है छत होती है ताकि बर्फ वगैरह आराम से गिर जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं। सम ओल्ड हाउस हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ विंडो विच कम आउट द वॉल। यानी कि जो है कुछ पुराने घर में स्पेशल टाइप ऑफ विंडो होता है जो छत से जो वॉल से जो है विंडो होता है जो कम आउट द वॉल, यानी कि जो है घर से बाहर जो है देखने के लिए यूज होता है, बाहर आने जाने के लिए यूज होता है। दिस इज कॉल्ड डाब। इट हैज़ ब्यूटीफुल वुडन पैटर्न, यानी कि इस पर जो है ब्यूटीफुल लकड़ी का पैटर्न बनाया गया रहता है, लकड़ी का पैटर्न होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। द ओल्ड हाउस हेयर आर मेड ऑफ स्टोन्स, यानी कि जो है ओल्ड हाउस थे वहाँ के जो पुराने हाउस होते हैं वो किससे बने होते हैं, मिट्टी से बने होते हैं, पत्थर से बने होते हैं, ईंट से बने होते हैं और लकड़ी से बने होते हैं। द डोर एंड विंडो हैव ब्यूटीफुल आर्क, जिसको मेहराब कहते हैं। ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट यानी कि ब्यूटीफुल डिजाइन वगैरह बना होता है डोर, दरवाजे और खिड़कियों पे, जिसको क्या कहते हैं, मेहराब। क्वेश्चन पूछ देगा कि जो है जम्मू कश्मीर में जो बनाए जाते हैं घर, जम्मू श्रीनगर वगैरह में, जम्मू में जो बनाए जाते हैं घर, उसमें क्या होते हैं, जो डिजाइन बनाया गया रहता है डोर और विंडो पे, तो याद रखिएगा मेहराब कहा जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए घर। अब अगला चैप्टर है व्हेन द अर्थ शॉक। ये चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लंबी जा रही है, इसलिए अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का करेंगे। अब बस थोड़ा सा बचा है, एक वीडियो में हो जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।